तो मेरे भाइयों, क्रिकेट की दुनिया में 3 मैचों की वनडे सीरीज में किस बल्लेबाज ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बल्लेबाजों की बात करेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में थोड़ी सी बात करेंगे रोहित शर्मा सर के 100 के ऊपर भी। और आज का अपना सवाल भी रोहित शर्मा सर की सेंचुरी के ऊपर है। देखते हैं आप समझ से इस सवाल का आंसर कौन कौन बता पाता है। तो चलिए मेरे भाइयों, फिर बिना किसी देरी के आज के अपनी इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, क्रिकेट की दुनिया में 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के फकर जमान। फकर जमान सर ने 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में 100.67 की एवरेज से कुल 302 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज में बेस्ट स्कोर 193 रन का था। और साथी भाइयों, ये 302 रन बनाकर फकर जमान सर 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज भी बन गए थे। इसी के साथ इस सीरीज को पाकिस्तान की टीम ने 2-1 से अपने नाम भी किया। तो चलिए भाइयों, अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं बांग्लादेश के तमीम इकबाल। तमीम इकबाल सर ने 2020 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में 155 की एवरेज से कुल 310 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 158 रन का था। और साथी भाई, 3 मैचों की वनडे सीरीज में 300 या 300 से ज्यादा रन बनाने वाले तमीम इकबाल सर बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज बने। तो तमीम इकबाल सर के 310 रनों की मदद से बांग्लादेश की टीम ने इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम भी किया। तो चलिए मेरे भाइयों, बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर। ब्रेंडन टेलर सर ने 2011 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में 310 की एवरेज से कुल 310 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 1 अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज में बेस्ट स्कोर 128 रन का था। और साथ ही मेरे भाई, जिम्बाब्वे की टीम इस सीरीज को जीत तो नहीं पाई थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया था। लेकिन ब्रेंडन टेलर सर जिम्बाब्वे क्रिकेट के इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बने थे जिन्होंने 3 मैच की वनडे सीरीज में 300 से ज्यादा रन बनाए। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं बांग्लादेश के लिटिन दास सर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में 155.50 की एवरेज से कुल 311 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 176 रन का था। और साथी भाइयों, इस समय बांग्लादेश की टीम के क्लासी बल्लेबाज लिटिन दास सर ने कारनामा वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किया था, जहाँ पे इन्होंने 3 मैच की वनडे सीरीज में 300 या 300 से ज्यादा रन बनाए हुए। इसी के साथ इस सीरीज को बांग्लादेश की टीम ने 3-0 से अपने नाम भी किया था। और इसी के साथ भाई, बात करें अपने अगले खिलाड़ी की, तो हमारी इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर एक और बांग्लादेशी खिलाड़ी विराजमान है, जिनका नाम है तमीम इकबाल। तमीम इकबाल सर ने 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में 156 की एवरेज से कुल 312 रन बनाई थी। इसमें इनके नाम 1 अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 132 रन का था। और साथी भाइयों, ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 3 मैचों की वनडे सीरीज में 300 या 300 से ज्यादा रन बनाने का कारनामा तमीम इकबाल सर ने दूसरी बार किया था, जो कि इनके अलावा क्रिकेट की दुनिया में आज तक किसी और बल्लेबाज ने नहीं किया। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल सर ने 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 330 की एवरेज से कुल 330 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 189 रन का था। और साथी भाइयों, क्रिकेट की दुनिया में 3 मैचों की वनडे सीरीज में मार्टिन गप्टिल सर 300 या 300 से ज्यादा रन बनाने वाले न्यूजीलैंड की तरफ से आज तक के एक लौते बल्लेबाज। और इन 3 मैचों की वनडे सीरीज को न्यूजीलैंड की टीम ने 2-1 से अपने नाम किया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 4थे नंबर पर आते हैं साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक सर ने 2013 में इंडिया के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में 114 की एवरेज से कुल 342 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 3 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 135 रन का था। और साथी भाइयों, इस सीरीज में 3 मैचों में 3 लगातार शतक लगाकर क्विंटन डिकॉक सर वनडे में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले साउथ अफ्रीका के तीसरे और दुनिया के 5वें बल्लेबाज भी बने। तो बात करें इस सीरीज की, तो इस सीरीज को साउथ अफ्रीका की टीम ने 2-0 से अपने नाम किया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने
अगले खिलाड़ी की तरफ तो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं बांग्लादेश के इमरुल कैस सन ने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 116.33 की एवरेज से कुल 349 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 शतक और 1 अर्धशतक भी था। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 144 रन का था। और साथी भाई इमरुल कैस सर ये 349 रन बनाकर वनडे क्रिकेट के इतिहास के 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बांग्लादेशी बल्लेबाज भी बन गए। तो इनकी इतनी अच्छी फॉर्म के चलते बांग्लादेश की टीम ने इस सीरीज को 3-0 से अपने नाम की। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के बाबर आजम सन ने 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 120 की एवरेज से कुल 360 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 3 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 123 रन का था। और साथी भाई 360 रन बनाकर बाबर आजम सर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज तो बन ही गए थे, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने 3 मैचों में लगातार 3 शतक लगाए थे, जिसके चलते वनडे में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले पाकिस्तान के तीसरे और दुनिया के 8वें बल्लेबाज भी बन गए। और इसी के साथ बात करें इस सीरीज के निर्णय की, तो इस सीरीज को पाकिस्तान की टीम ने 3-0 से अपने नाम किया था। तो चलिए भाइयों, अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं इंडिया के शुभमन गिल सर ने 2023 में खेली गई न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 180 की एवरेज से कुल 360 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 208 रन का था। और साथ ही भाई ये पूरी की पूरी सीरीज तो भैया शुभमन गिल सर के ही नाम की है, क्योंकि इस सीरीज में उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए, जैसे कि वनडे में 1000 रन सबसे तेज बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। वनडे में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। और अब 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तान के बाबर आजम सर की इन्होंने बराबरी कर ली। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ ये बात तो हो गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की। और साथ ही भाइयों, जाते जाते थोड़ी सी बात करते हैं रोहित शर्मा सर की सेंचुरी की। तो मतलब आंखें तरस गई थी इनकी सेंचुरी देखने के लिए। लगभग 3 सालों के बाद वनडे क्रिकेट के इतिहास में इन जनाब ने शतक लगाया। देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, ये हम सभी जानते हैं। और इस पारी के अंदर मतलब शुरू से लेकर एंड तक ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब खेलने में कोई तकलीफ हो रही है। एकदम क्लीन हिट लग रहे थे इनके बल्ले से। बस एक बार थोड़ा सा मिस टाइम हो गया तो वो सामने जो छक्का मारा था, लेकिन वो भी ग्राउंड के बाहर ही जाके गिरा। और ये शतक रोहित शर्मा सर का वनडे क्रिकेट के इतिहास में 30वां शतक है। और साथ ही भाई बात करें आज के अपने सवाल की, तो आज का अपना सवाल ये है कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में रोहित शर्मा सर ने अपना ये शतक कितने दिनों के बाद लगाया। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बस इतना सा बताना। देखते हैं आप सब में से इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बता पाता है। तो चलिए मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल जाना।